वेलकम बैक स्टूडेंट्स द्रोणा स्टडी पॉइंट। देखो आज मैं आपको क्लास 10 से जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और एक्सरसाइज है 1.4। तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। इस एक्सरसाइज 1.4 को प्रारंभ करने से पहले दो फिल्में हैं। देखो फिल्में दो नहीं, फिल्में तो तीन है। मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या करा है इसको वहीं पे बता दिया है। फिल्में यहाँ पे एक है ये, और यहाँ पे फिल्म इसके जो विलोम है ये दो है, और यहाँ पे मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया तीन को भी, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा हो जाता इसलिए। अब देखते हैं फिल्म नंबर 1 में माना x एक परमीय संख्या है। x को मान लिया x एक परमीय संख्या है। देखो उसकी मैं एक्सप्लेनेशन नीचे करता हूं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखो, माना x एक परमीय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यदि दशमलव कोई परमीय संख्या इस प्रकार से है, उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को p बाई q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। x को p बाई q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम इनमें एक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, कोई ऐसी परमीय संख्या है जिसमें शांत दशमलव प्रसार है, जिसे हमने लिया 2.375। इसमें क्या है कि ये इसमें जो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, क्योंकि दशमलव भाग में, इसको दशमलव भाग कहते हैं, पूर्णांक भाग होता है दशमलव भाग। इसमें अंकों की जो संख्या है वो निश्चित है, काउंटेबल है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं 2375/1000। 2375/1000 को लिख सकते हैं 2⁵3 5⁵3। देखो इसमें जो ट्रिक है 1 के आगे 3 जीरो है तो 2 की पावर 3 आएगा, 5 की पावर 3 आएगा। यदि 1 के पावर 4 जीरो होते हैं 10,000 होता तो 2 की पावर 4 आता, 5 की पावर 4 आता। तो इसमें क्या बताया है, यदि किसी परमीय संख्या का दशमलव शांत है तो वो परमीय संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक हैं। जहां p और q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। q का मान शून्य नहीं होगा, और q का भाज्य जो गुणनखंड होगा, गुणनखंडन वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब, और नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव। जब ऋणात्मक मतलब ऋण संख्या नहीं है, ऋण पूर्णांक नहीं, तो इसका मतलब क्या है, धन पूर्णांक। तो देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के रूप में क्या कर सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने ये व्यक्त हो गया, ये प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया। 2 की पावर 3 5 की पावर 3 के रूप में क्या हो गया, ये व्यक्त हो गया। 2 की पावर n और 5 की पावर n इनको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये फिर में इस एग्जाम्पल के आधार से आपकी सिद्ध हो गई। अब फिर में नंबर 2 देखो, फिर में 2 का एग्जाम्पल देखें हम। अब इसका विलोम कर दें। विलोम क्या है, यदि कोई संख्या x p बाई q के फॉर्म में है, वो कोई संख्या p बाई q के फॉर्म में, जहां p q सहभाज्य पूर्णांक लेने हमको, और एक परमीय संख्या ऐसी है x जिसके p और q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। q को 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है। q को यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, और m n क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब इसका मतलब धन पूर्णांक है। m और n धन पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है, ऋण पूर्णांकों को छोड़कर जो बचता है तो धन पूर्णांक बचता है और जीरो बचती है। तो हम p बटे q की कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जहां q की फॉर्म में ये आ जाए। तो हमने सपोज करा, हमने लिया इसमें सपोज करो 48 नहीं, इसमें ले हम 24 लें, और इसका कोई न्यूमरेटर ले लें। पर न्यूमरेटर इस हिसाब से रखें कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर ना होना चाहिए। तो इसमें 24 है तो 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है,
और 12 से डिविजिबल है, तो वो फैक्ट वो लें हम न्यूमरेटर में जो 3 से डिविजिबल नहीं है, जो कि जो जिसको नंबर 24 डिवाइड, जिनसे 24 डिवाइड हो जाता है। तो जैसे हमने लिया है 33 लिया, क्योंकि 33 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ भी अभी गलत हो जाएगा। 35 लें, 35 सही रहेगा, क्योंकि 24 इवन नंबर से डिविजिबल है, जबकि ये ओड नंबर से डिविजिबल है। तो अब इस टेंस को हम ये चेक कर लें कि q जो 2 की पावर है 5 की पावर m के रूप का है, तो क्या ये है, ये चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 आ जाएगा। देखो 3 and 1, 3 और 1 क्या है, दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, इनको कहेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋण पूर्णांकों को छोड़कर, यदि तो नंबर लाइन पर यदि हम 0 है और इधर ऋण है इधर धन है, तो ऋण पूर्णांक को छोड़ देते, 0 सही तो धन पूर्णांक आ गए हमारे, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। अब इसके बाद एक परिमेय संख्या ऐसी है जो q को इतने के रूप का है और जहां m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमें ये चेक करना है इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो 35 अपॉन, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5। अब इसको हम किसमें बदल देंगे, दोनों पावर सेम होनी, 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 करें। 3 करने के लिए 2 पावर की कमी है, 5 की पावर 2, इस पावर 5 की पावर 2 से हम आंसर हर में गुणा कर देंगे। कितना जाएगा, 35 गुणा 25 अपॉन जो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3। अब 35 से 25 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 35 और 25 5 तक कितने हो जाएंगे, 125। क्या लिया जाएगा, 12, 5 3 जा 75 और 12 7 87, ये जाएगा हमारा 875 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 3, 875 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3 और 875 अपॉन 1000। तो अब इसमें क्या करेंगे, यदि 1 के आगे 3 जीरो है तो डेसिमल जो लगाएंगे राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे, तो 0.875, देखो पॉइंट लगाकर 3 डिजिट हो गए। तो ये जो डेसिमल लगाने का तरीका है कि 1 के बाद जितनी जीरो होती हैं, लेफ्ट साइड से जो इंटीजर राइट साइड से जो डेसिमल होता है, दशमलव जो होता है, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। कितने डिजिट शिफ्ट हो जाता है, जितनी 1 के बाद जीरो होती है। तो देखो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्यों शांत है, क्योंकि यहाँ भाग की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। जिसमें भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है वो शांत, और जिसमें भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है वो क्या होता है, वो अशांत होता है। तो इस फिल्म में यही बताया गया है, यदि ये कंडीशन फॉलो होती है, परिमेय संख्या p/q के रूप में है, तो यदि उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। ये वेरीफाई हो गया है स्टूडेंट यहाँ पर। और आगे क्या कहा है इसमें 3 में अगली फिल्म, यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं का मतलब है क्योंकि जो फैक्टर हैं वो इस फॉर्म के नहीं है, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका अशांत और आवृत्ति होगा। मतलब भाग की क्रिया समाप्त नहीं होगी, ये तो होगा अशांत और आवृत्ति होगा। इसका अर्थ है कि कोई भी दशमलव का एक दशमलव के बाद जो पोर्शन होता है उसमें एक डिजिट या डिजिट का ग्रुप बार बार रिपीट होगा। ऐसा कोई हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया सबसे आसान है 1/3। तो 1/3 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो यह जाएगा 0.33333 डॉट डॉट। तो देखो भाग की क्रिया जो प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है तो अशांत हो गया, और आवृत्ति इसलिए कि 3 जो बार बार आता है तो लिखेंगे 0.3 बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/3। तो देखो 3 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर में ना तो हमें 2 मिलता है और ना ही प्राइम फैक्टर करते हैं, ना ही हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। इसकी जो यदि प्राइम फैक्टर हम करें 3 के तो 1 × 3 आएगा। इसमें ना तो 2 है, जबकि 2 हो या 5 हो ओनली, या 2 और 5 बोथ इन दोनों हो, तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, दोनों ही हो, लेकिन में से कोई सा भी नहीं है। और एग्जांपल ले हम, जैसे कि 5/12 है। देखो अब हम 12 के फैक्टर कर लेते तो कितना जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 1।
तो क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा और आवृत्ति होगा, अशांत होगा और आवृत्ति होगा। ये हमें चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे, हम 5 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 को पॉइंट लगाएगा 0 0 0 0 कितनी रख लो, फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, अब कितना होगा 50, तो 12 4 जा 48, कितना रिमेन्स 2 आया 2, ब्रिंग डाउन हमने 0 कर लिया, तो 12 1 जा 12, कितना बचाएगा 8, पॉइंट लग रहा है 0, ब्रिंग डाउन कर लेंगे, और 12 6 जा 72, 72, इसमें से रिमेन्स कितना जाएगा 8 आ जाएगा। अभी कोई भी यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है, तो जब तक रिपीट नहीं होता तब तक कर देंगे प्रक्रिया। 80 हो गया, ब्रिंग डाउन हमने 0 कर लिया, तो 12 6 जा 72, फिर कितना बचा, फिर 8, फिर 12 6 जा 72, क्या हुआ हम ये देख रहे हैं कि फिर क्या हुआ, 8 बार बार 8 ही आ रहा है, तो भाग का जो प्रोसेस है वो लास्ट नहीं हुआ, भाग की क्रिया समाप्त नहीं हुई, अशांत है, डॉट डॉट लगा दिया हमने। और आवृत्ति इसलिए क्योंकि जो 6 है उसकी बार बार आवृत्ति है, तो उसको लिखेंगे हम 5/12 इज इक्वल टू 0.4166 डॉट लिखेंगे 0.416, हम केवल 6 पे ही बार लगाएंगे, मतलब जो डिजिट रिपीट होता है, तो 1 डिजिट है, 2 है, 3 डिजिट है, जितने भी अंक रिपीट होते हैं उतने ही अंक पे हम बार लगाते हैं। तो ये बार ये इंडिकेट करता है कि 6 की रिपीटिंग है यहाँ पर, मतलब 6 की आवृत्ति बार बार होगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या शांत आवृत्ति हैं। तो हम प्रीमिय का प्रयोग करेंगे। प्रीमिय बताया था हमें, यदि x एक परमीय संख्या इस प्रकार से है जो p/q के रूप में लिखी हुई है और उसके हम q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यदि हम उसकी p/q एक परमीय संख्या है x और q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। यदि ऐसा नहीं है तो अशांत है। इसी प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने थर्ड 64/455, तो हम क्या करेंगे 64, अब 455 के हम फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। जब उसका यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है ये, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से 7 1 जा 7, तो कितना बचेगा 5, 51 हो गया, 2 बचा 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर आ गए 455 के 5 × 7 × 30। इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे 5 × 7 × 30। तो हम क्या देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों में जो 5 गुणनखंड तो है, 2 नहीं है। 5 और 2 केवल 2 हो या 5 हो या दोनों हो केवल। यदि इसके अतिरिक्त इसमें क्या पाया जाता है, 7 भी है और 13 भी है, तो ये क्या है, यदि एक भी प्राइम फैक्टर ऐसा है जो 2 और 5 नहीं है या दोनों नहीं है, तो क्या होगा, वो अशांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो लिखेंगे हम, लिखेंगे 455 के अभाज्य गुणनखंडन या का 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं है। जब शांत नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है अशांत, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, ये लिखेंगे इसे। जब शांत नहीं है तो क्या है? अशांत आवृत्ति होगा। अब इसके बाद इसमें कोई और एग्जांपल देखो, तो क्लियर स्पष्ट है। हमें 2 की पावर 2 आ रहा, 5 की पावर 7 आ रहा, परंतु 7 की पावर 5 आने के कारण ये 2 की पावर m और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ये नहीं है इस रूप का, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। 15 में 3 5 जा 15, तो 3 आ रहा है, ये भी अशांत आवृत्ति हो जाएगा। इसमें ये देखो, ये शांत आवृत्ति हो जाएगा। इसमें 2 और 5 आएंगे केवल प्राइम फैक्टर। तो इस तरीका से हम देख लेंगे करके। अब एक हम शांत का ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 15/1600। तो हम क्या करेंगे? 15 यहाँ पे 1600 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो लास्ट में 0 तो 5 से डिविजिबल है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 तो 1 बचा, तो 10 हो गया, 5 2 जा 10, 0, फिर 0 आ गई, फिर 5 से 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, फिर 2 से 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, और 8 का हाफ 4, और 4 का हाफ 2, और 2 का हाफ 1। तो 2 के जो फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टर हैं, ये 2 फैक्टर हैं। तो लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 और 5 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 5 के 2 फैक्टर हैं, 6 के 6 फैक्टर हैं। तो लिखेंगे चूंकि 1600 का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार के साथ शांत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमने क्लियर कर दिया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में उपरोक्त संख्या ही लेनी है हमें। जो क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है उन्हीं परिमेय संख्याओं का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। देखो इसमें ये स्किप होगा 210। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ऊपर दिए गए प्रश्न में, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, जो शांत हैं, हमें केवल वो लिख रहे हैं दशमलव प्रसार जो शांत है, मतलब जो परिमेय संख्या उसको दशमलव के रूप में बदलना है, और उन्हीं परिमेय संख्याओं को हम दशमलव रूप में बदल सकते हैं जो शांत है। और बदल तो उनको भी सकते हैं हम जो अशांत आवृत्ति है, उनमें क्या होगा, उनमें भाग की जो प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी और हमें डॉट डॉट का प्रयोग करना पड़ेगा दशमलव वाले भाग में, दशमलव पार्ट में। तो देखो हमारी जो टारगेट है, हमारा ये टारगेट है कि उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखना है। इस प्रश्न में जो दिया गया है जो शांत है, तो शांत कौन कौन सा, तो ये है, ये भी शांत है, और देखो ये क्या था, ये शांत था,
ये भी शांत है, तो एक सॉल्यूशन ले लेते हैं इसमें और हम। देखो देखो ये भी शांत है, तो इसमें 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, तो इसी को ले लेते हैं 23, इसका सॉल्यूशन 23 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 2। देखो इंटू जो लगाया जाता है बीच में लगाया जाता है, अपॉन जो लगाया जाता है नीचे की तरफ लगाया जाता है। अब आगे 23 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3। अब देखो दोनों को इक्वल कर लेते हैं हम। यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3 है, परंतु यहाँ 5 रेज़ टू पावर 2 है, तो कितनी पावर की कमी है यहाँ पर? 5 में 1 पावर की कमी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हमने अपनी तरफ से की तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डेनोमिनेटर का मतलब होता है हर। तो अंश में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई एक ही नंबर से करते हैं, ताकि जो हमारी परमेय संख्या या भिन्न है उसका जो मान ना बदले। अब 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो गया 11, और यहाँ पे कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 3, 115 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3। देखो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट घातांक का नियम लगा दिया, घातांक का नियम, घातांक के नियम से। क्या नियम है? a की पावर n और b की पावर n a b की होल पावर n, ये रूल हमने इसमें लगा दिया। यहाँ 2 की पावर 3 5 की पावर 3 है, तो 2 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई मतलब 3 एक्सपोनेंट पे हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोनेंट सेम है। तो 103 5 2 कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3, 115 अपॉन कितनी जाएंगी 3 जीरो आ जाएंगी। और रूल ये कहता है जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो सीधे हाथ की तरफ से, सीधे हाथ की दाएं हाथ की तरफ से उतने ही डिजिट छोड़ देंगे, उतने ही अंक छोड़ देंगे जितनी 1 के बाद 0 है। तो 3 अंक छोड़ देंगे 1 2 3, दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा 115, यहाँ आ जाएगा दशमलव। ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार में हो जाएगा, ये दशमलव रूप है, दशमलव रूप में हमने इसको बदल दिया, ये दशमलव रूप में बदल दिया। किस नंबर को? 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 को हमने दशमलव के रूप में बदल दिया, 0.115, ये हमने इसको चेंज कर दिया। अब इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं ऐसे रीडिंग कर देता हूँ, ध्यान देना, आपकी किताब निकाल लो, एनसीईआरटी की किताब कक्षा 10 और हिंदी मीडियम से। कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसारण को नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है परमेय संख्या है नहीं या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप की है, तो क्यू के भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप के ही है, तो q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो हम जानते हैं यदि कोई संख्या p बाई क्यू के रूप की परमेय संख्या है तो q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में कह सकते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर n। पर ये चीज हम यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें 3 संख्याएं इसमें दे रखी हैं जिनमें से कुछ परमेय है कुछ अपरमेय है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेकंड है इसमें 0.12 0 1200 1200 और 1240 ... इसी प्रकार। तो अगली संख्या थर्ड है इसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो इस पे बार लगा हुआ है, तो बार लगने का मतलब है ये 9 अंकों पर, इन 9 डिजिटों पर या 9 अंकों पर किसकी इन्हीं की पुनरावृत्ति है, क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है। तो कोई एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखो ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, इसमें भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसमें अशांत है, अशांत है, अनावर्ती है,
अनावृत्ति है तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। जो शांत है तो ये परिमेय संख्या है, मैंने लिखवाया था नोट। परिमेय संख्याओं में जो दशमलव प्रसार शांत होता है, या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। इसमें क्या है, इसमें अशांत है, अशांत है क्योंकि भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। आवृत्ति इसलिए क्योंकि बाल लगा हुआ है, अशांत आवृत्ति। और जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है वो क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनको पी बाई क्यू के रूप में लिखें तो क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद तो सॉल्यूशन निकालते हैं फर्स्ट का 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम क्या करें, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई कितनी जीरो आएंगी, क्योंकि 1 के बाद कितने डिजिट है, 9 डिजिट है इसमें, तो 9 जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो हो गई और ये 4 जीरो हो गई, 4 और 5 कितने होंगे 9। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कितने जाएंगे, अभी जितनी मैंने बताई थी, लेकिन 1 के बाद जितनी जीरो होती हैं 2 की पावर उतनी आती है, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, उतनी ही 2 की और 5 की पावर आती है जितनी 1 के बाद जीरो होती है। तो अभाज्य क्यू, अब यदि इसको हम ये बाई क्यू के रूप में ये है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कहेंगे, लिखेंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप के हैं, के रूप के हैं, या क्यू के अभाज्य गुणनखंडों को 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू के अभाज्य गुणनखंडों को 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। देखो स्टूडेंट, इसी प्रकार हम इसको कर देंगे। अभी क्या लगा हुआ है, इसमें बार लगा हुआ है, तो यदि इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो क्यू है, तो क्यू के बारे में हम क्या कहेंगे, क्यू जो होगा 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो दशमलव प्रसार है वो अशांत और आवृत्ति है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी इसमें कोई फैक्टर आएगा। यदि हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, जब इसका हमें डिनोमिनेटर प्राप्त होगा, मतलब जब इसका हर प्राप्त होगा। देखो आज बस इतना ही, और इसके बाद जो बहुपद टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यदि वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना है। यदि आपने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यदि कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।